हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार और क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है गणित की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। एक सेकेंड। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन, तर्क शक्ति, विवेचन द्वारा समस्या पर उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। तो हम कहेंगे गणनाओं में प्रवीणता की, है ना। तो किसकी होगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। एक सेकेंड यार। देखिए अगला सवाल है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में विशेषता नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत है। गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित के निष्कर्ष एवं निश्चित तर्कसंगत होते हैं। तो इसके निष्कर्ष निश्चित और तर्कसंगत होते हैं, ठीक है। गणित की भाषा सांकेतिक है, ये भी ठीक है। विषय वस्तु में सामंजस्यता और गणित की भाषा की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। यही ऑप्शन आपका बी ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें ना पहले आप जो एलिमिनेट करना सीख लेंगे, पहले 2 ऑप्शन कौन से हटाने, उसी के हिसाब से हम अगर 2 हटा लेते हैं तो उसके बाद में आप कर पाएंगे। देखिए, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन, यथार्थ किस प्रकार की प्रक्रियाएं, लिखित, मानसिक, मौखिक या इनमें से कोई नहीं। गणित में होने वाली मानसिक क्रिया कौन सी? ये मानसिक ही होगा इसका पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना या कोई नहीं, यानी आकृतियां बनाना। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग पूछा गया है, सूत्र, संकेत, संख्यात्मक और ये सभी। तो ये होगा आपका तीसरा। ये गणित की भाषा का अंग क्या है? संकेत। गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? जोड़, गुणा, घटाव और ये सभी। यानी हमें क्या है, गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, गुणा, गुणांक सभी, यानी ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी गणितीय भाषा के स्वरूप में। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, गणित की क्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों के प्रकट करने को समझना है, उपरोक्त सभी। तो हम इसमें क्या करेंगे, गणितीय संक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, ठीक है। विभिन्न समस्याओं, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, उपरोक्त सभी, यानी कि ये ऑप्शन इसका 2 ज़्यादा बेटर लग रहा है। गणितीय दशाओं में, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। गणित शिक्षण में गणित की भाषा, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, सक्षमता, यथार्थता, ये सभी, यानी ये सभी आपका सही आंसर है। गणित विज्ञान का वह प्रवेश द्वार है एवं कुंजी है जो निम्न में से एक इसका कथन है। स्किनर का नहीं है, जीन पियाजे का नहीं है, आर्यभट्ट का नहीं है, यानी रोजर बेकन का है। ऑप्शन नंबर 3, यानी ये हमारी पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ गणित की प्रकृति में। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान या ये सभी। ये सभी चीज़ें गणित में होना चाहिए, गणित के टीचर में। तो तभी वो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का अच्छे से ज्ञान करा सकता है।
गणित की भाषा, क्या गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होगी, अधिक लचीली होगी, या इनमें से कोई नहीं, या फिर अधिक कमजोर। तो गणित की भाषा तो थोड़ा सा कमजोरी रहती है ना, ऑप्शन ए अधिक कमजोर। गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, इसका कोई नहीं होगा। ये होगा आपका संप्रेषण कौशल के विकास में, ये भी नहीं होगा। या फिर तर्कात्मक कौशल के विकास में, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, 12th का 3। ठीक है, अगला सवाल है, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को और गणितीय पदों को, यानी इन सभी को संकेतों को इसमें शामिल नहीं किया। गणित की भाषा में संकेत भी होंगे, ये भी होगा। ठीक है, ये गणितीय पद, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, 4th आपका आंसर इसमें सही है। अगला सवाल है, आप लोगों ने एक बार बता दिया करें कि किस तरह की क्लास है, किस तरह का कंटेंट है, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या किस तरह से और चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, तो विकल्प में गणित की हमारी ये कोशिश रहती है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लिखें, इसी तरह का कंटेंट। ये ना लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के आपके यहाँ रिपीट होंगे बार बार। अगर आप इनको देखे जाओगे तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। देखो विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। देखो सीता, राम और सीता जा रहे हैं, श्याम और हापुड़ जा रहा है, श्याम हापुड़ जा रहा है। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। श्याम और मोहन 2 भाई हैं। तो ये देखो इसमें तो कोई गणितीय अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब ये है 10 किलोमीटर और एक ये दोनों भाई, तो आप ये किसको प्रीफर करोगे? तो इसका प्रीफर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा, क्योंकि दोनों भी एक संख्या है और एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखे गए हैं। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है ज्ञात तरीके से, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। ऐसा भी नहीं या तो अगर इसमें एक नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ये नहीं होगा, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। शुद्धता है तो कई तरीकों से उसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक सवाल के कई तरीके होते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए ये ना आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपसे इससे ना आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं और किस तरह के आ भी रहे हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। भिन्नों की अवधारणा, तो देखो A/B के रूप में, ठीक है, ये भी, और उनके पास की वस्तुओं को भिन्न के भागों की पहचान, विभिन्नों के अंश और हर। अगर ये सभी होता तो देखो ये भी सही हो जाता, और ये भी। तो हम ये कहेंगे विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान कराना, तो इससे अंश और हर बताएंगे, तब इसकी बेसिक फॉर्मेट में शुरुआत होगी। क्योंकि A/B में के फॉर्मेट में अगर ये लिखा हुआ है ना, तो इसमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए A और B क्या है, उसे पता ही नहीं अंश और भिन्न क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर की पहचान करना हम स्टूडेंट को सिखाएंगे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। तो कोई ये ना पेडागोजी थोड़ा इजी तो रहता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन में इसमें सही नज़र आ जाए। तो अब इस कंडीशन में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बार बार क्वेश्चंस को पढ़ें, और उसके ऑप्शंस को भी बार बार थोड़ा कंसंट्रेशन से आप पढ़ोगे, तो मुझे लगता है 2 आप कैंसिल कर लोगे, तो 2 में से सही भी आप गैस कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनसे जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। देखो अब ये तो बात क्या है कि श्रव्य विद्यार्थी है क्या, श्रव्य नहीं होगी, जोड़े बनाएगी तो वही देखने वाली भी होगी। को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, चलो देखते हैं। चाक्षुष विद्यार्थी है, कायिक गति के, इसमें से कोई नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा,
व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है उसको सवाल करने के लिए। वो समझ नहीं पा रही तो उसको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। हामिदा अपने विद्यार्थियों को गढ़ती है, योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित संख्या लिखती है और विद्यार्थी से कहती है वह उसका उत्तर लिखें। 21 डिवाइड बाई 7, 21.0 बाई 7.21/07 और ये तो हम इसके ना क्वेश्चंस को सेट करेंगे। देखो ये पॉइंट आ रहा है 0 0 कैसे बढ़ रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते तो भागफल समान रहता है। ठीक, यदि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से घटाया जाए तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। इसका यही होगा, यानी पॉइंट अगर ऊपर है तो उसमें भी 10 की घात से नीचे उसके आंसर में हम टिक करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। इसमें तो 10 का आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी लेंथी क्वेश्चन थे लेकिन इजी था। क्लास 5th के विद्यार्थी की समस्या 1/2 1/, ये डिवाइड का साइन है, को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसे तो कर सकते हैं वो, लेकिन ये नहीं निकाल सकते। तो इसमें दिया है भिन्नों पर संक्रियाएं भाषा की सहायता पढ़ाई गई है, ये भी गलत है, इसका कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी इन दो समस्याओं को गणितीय तुल्यता के समझने के योग्य नहीं है। विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। समस्या क्लास 5th के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तो इससे ज़्यादा बेटर ही होगा कि विद्यार्थी इन दो समस्याओं को गणितीय तुल्यता के समझने के योग्य नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्योहार के समय क्या त्योहार के समय 5th में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा की शुरू की गई है। कक्षा में इस किस प्रकार की चर्चा है? देखो ये क्या, त्योहार के समय प्रकरण के समय सेल यानी सेलिंग पर हमने चर्चा शुरू की है, तो वो किस प्रकार की चर्चा ये हमें बताना है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। क्लास में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है, बहस का कोई मतलब नहीं है, वाद विवाद का भी नहीं। एक दूसरे के विचारों को सुनने, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। क्लास में गर्मा गर्मी तो ये तो होगा नहीं, गर्मा गर्मी बहस आरंभ करती है, ये नहीं होगा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ये ठीक लग रहा है और ये की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये क्लास के शोर के स्तर को बढ़ाते हैं। नहीं, वाद विवाद संबंधी कौशलों का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे के विचारों को सुनने सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। हमें ना पॉजिटिव वे में लेने सारे आंसर, 20 का तीसरा होगा ना। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों, देखो थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज ना लेंथी होती है तो डरने नहीं है इसमें। सम्मुख कोणों के मध्य स्थापित करने के लिए कहा गया। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया कि वे आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। अनौपचारिक निगमन स्तर, चाक्षुषीकरण और विश्लेषणात्मक स्तर। तो इसका ना इजी है एग्जाम्पल, यानी निगमन स्तर होगा। ठीक है, वो पहले लाइनें वाइनें खींचते हैं, आकृतियां खींचते हैं, फिर उनको मापते हैं, तो क्या करते हैं, निगमन स्तर है। ठीक है, इजी है ये काफी वाला क्वेश्चन। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके। गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठचर्या और गणितीय शब्द भंडार। तो गणितीय चिंतन एवं विचार ठीक है, इसके लिए मौखिक लिखित जो भी चीजें आप गणित से संबंधित करोगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखो सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं
और किसी न किसी एग्जाम में किसी डेट में आए हुए हैं। देखो गणित पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्या में कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या है की ओर संकेत करती है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो एक बात है वो ये है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे की सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब की आरेख बनाए, कोई मतलब नहीं है, अनुशासन पूछ रहा है। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखा है, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना, ये भी नहीं होगा। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे की सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, यानी कितनी सममित रेखाएं, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। ठीक है। आकांक्षा गणित की एक शिक्षक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखो बंद आ रहा है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये ज्यादा बेटर है, ऑप्शन 4। ये समय नहीं लगाएं, और आपको अच्छा टीचर बनना है तो समय नहीं लगना चाहिए। देखती चीजें समझ के तुरंत आंसर पे आपको आना चाहिए। ठीक है। क्लास 5, देखिए क्लास 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त। क्लास 4 की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखें कि किस स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड के बच्चे की समझ से ही आप आंसर देंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए। दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सत्य सदैव सत्य नहीं होता। सत्य हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए चीजें हैं कि नहीं। एक पूर्ण और एक भिन्न की कलन विधि को संख्या कलन विधि तो 4th क्लास के लिए काफी टफ हो जाएगा, पहला नहीं होगा। इस संख्या के बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके दशमलव संख्या को गुणन की कलन विधि आ गई कि स्पेशल हटाओ। ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, या फिर इसे संख्याओं के बार योग के द्वारा। देखो बार योग करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो ग्रेड पेपर संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करो। गुणा करोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कि अगर हमको 5 को 4 बार जोड़ना तो बड़ा लेंथी पड़ेगा। 5 का 4 बार गुणा 4 में गुणा कर दें तो वो आंसर आ जाएगा, आंसर सेम होगा। तो इसीलिए हमें ग्रेड पेपर गुणन वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज की क्लास के आपके क्वेश्चंस। आई होप आपकी समझ में काफ़ी अच्छे से आए होंगे, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।